लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने पास्ट में कई बार सुना होगा, कई बार सोशल मीडिया पर ये वीडियोस देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में की रैली में ऐसे लोग पहुंचे जिन्हें मालूम भी नहीं है कि उस रैली में उनको कौन संबोधित करने जा रहा है, यानी उन्हें पैसे देकर लाए गए हैं। कई बार हमने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस देखे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन के लिए भी, किसान आंदोलन के समर्थन में आपने मीडिया में कई बार खबरें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग किसान आंदोलन का, किसान का जो बिल बनाया है भारतीय जनता पार्टी में, उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे ही समर्थन करने के लिए कुछ लोग आए, कुछ लोगों को लाया गया और वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि उन लोगों को झूठ बोलकर लाया गया ये, और उन लोगों से किसान समर्थन के लिए बोलकर नहीं लाया गया। उनको पैसे दिए गए, उनके ट्रैक्टर में 1500 रुपये के तेल डलवाए गए। उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं, जिसमें वो भोजपुर के हैं, और विष्णु और नितिन ने उन्हें पैसे दिए जो साइबर कैफ़े चलाते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। भैया क्या रुपए में तेल गिरवाया ट्रैक्टरों में इन्होंने? भैया हम गांव पट्टी से हैं और हमें 1500 रुपए देकर गुमराह किया गया था। उनका ट्रैक्टर लेकर चलो दिल्ली धरने में रामलीला ग्राउंड में गाजीपुर की बात थी। और जब हम यहाँ मोदीनगर आ गए हैं राज चोपला, तो यहाँ पे आके बैनर लगे अपने क्रांतिकारी के बिल के समर्थन में और बिल के समर्थन में। हम उस पक्ष में है नहीं, हम किसानों के समर्थन में हैं और किसानों की लड़ाई के लिए तैयार हैं और वहीं जा रहे थे। बिलों के यहाँ राउंड हुई है। कुछ लोगों को पैसा देकर यहाँ लाया गया है। 300 रुपए में लड़के खरीदे गए हैं और मोदीनगर राज चौपले पे 50 लड़के खड़े हैं जिन्हें 300 रुपए देके लाया गया है। 300 में कई हजार लड़के बुलाए गए थे, कई गोरखपुर से, कोई मेनपुरी से आके बैठ गए थे और उनसे पूछा गया तुम कहाँ से आए हो, तो हम झारखंड। तो ये 1500 रुपए का डीजल तुम्हारे ट्रैक्टर में डलवा दिया गया। पहली फंडिंग करके दूर से वो राम कौन सा फंडिंग कहाँ से करी गई भैया? चंद्रमोहन बाबा हम नहीं जानते, हमें तो गुमराह किया गया। अरे हमारे तुम्हें पैसे किस आदमी ने दिए? हमें पैसे भोजपुर का लड़का है उसने दिए थे। नितिन नाम बता। नितिन नाम है उसका। विष्णु नितिन विष्णु साइबर कैफे चलाता है वो लड़का, भोजपुर क्रांतिकारी के नाम से। क्रांतिकारी जिंदाबाद। तो साथियों, आपने देखा कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से साफ कर रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर में 1500 रुपये का डीजल डाला गया, उन्हें पैसे दिए गए यहाँ आने के लिए। यही है भारतीय जनता पार्टी का किरदार कि जब भी वो किसी के खिलाफ कोई बिल बनाते हैं और लोग उनका विरोध करते हैं तो उनका समर्थन दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि उनके पास अंधभक्तों की कमी नहीं है, उनके पास कैडर की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है और उनके पास पावर और ताकत की भी कमी नहीं है। और वो इन सब चीज़ों को मिलाकर किसी भी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं और कुचल भी देते हैं। कुचलने में कामयाबी भी मिलती है। इस आंदोलन को भी, किसान के आंदोलन को भी कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की कि हर तरह के हथकंडे अपनाए। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि देश के 15 या 11 किसान संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है और उन्होंने जो कृषि मंत्री हैं तोमर, उनको लिखित में ज्ञापन दिया है कि ये कानून हमें चाहिए, ये कानून हमें पसंद है, ये कानून हमारी भलाई के लिए है, ये कानून देश की भलाई के, किसानों की भलाई के लिए है। उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे। ये भी कहा गया कि वो सारे जो संगठन हैं वो सारे फर्जी संगठन निकले। वो सारे जो संगठन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किए गए संगठन हैं। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कौन से किसानों से मिलते हैं? वो एमपी के किसानों से मिलते हैं जहाँ पर उनकी सरकार है, और उन्हीं किसानों से मिलते हैं। या फिर गुजरात के किसानों से वो बात करते हैं। वो सिंधु बॉर्डर के किसानों से बात नहीं करते। उन्हें तो किसान मानती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए ये तो अभी लेटेस्ट है, जो पैसे देकर लोगों को लाए गए वहाँ पर, ताकि आइए और ये दिखाइए कि हम सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, वो हमारे लिए बेहतर है और हम इसका समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने, जब किसान जमा हो रहे थे, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो उन पर लाठीचार्ज करवाया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर इस सर्दी में बौछारें की गई पानी की। वहाँ पर कई लोग शहीद हो चुके हैं।
लाठी डंडों, आंसू गैस के गोलों और पानी के बौछारों से जब किसान अपने आंदोलन करने से पीछे नहीं हटे, वो नहीं रुके, तो उन्हें कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना लग गई। उन्हें आतंकवादी कहने के लिए, उन्हें खालिस्तानी कहने लगे, उन्हें ये कहने लगे कि वो उस आंदोलन को शाहीन बाग 2 का दर्जा दे दिया गया। उस आंदोलन को कहा गया कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, चीन से समर्थन मिल रहा है, और गोदी मीडिया ने पूरी तरह से उनका प्रचार प्रसार किया, पूरी तरह से ये साबित करने में लग गई कि ये जो किसान का आंदोलन है वो गलत है और सरकार ने जो ये कानून बनाया है वो किसानों के हित में है। मगर उसके बाद भी किसानों की हिम्मत नहीं टूटी है, उनका आंदोलन किसी भी तरह से जारी है और सरकार जो रौंदने की कोशिश कर रही है उसमें अभी तक वो असफल हो रही है। आप खुद भी अगर न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपने गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पे हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देखा होगा। कभी शाहनवाज हुसैन हैं, तो कभी नितिन गडकरी हैं, तो कभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, तो कभी एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हर रोज़ ऐसे बड़े बड़े नेता गोदी मीडिया के बड़े चैनलों पर आकर किसानों के इस बिल की तारीफ गिना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये बिल किस तरह से किसानों के हित में है, किस तरह से किसानों के फ़ायदे के लिए है। ये इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि देश भर के जो किसानों को ये बताया जाए कि जो दिल्ली के बाहर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और लेकिन बार बार किसान यही बोल रहे हैं कि भाई अगर ये अच्छा कानून है तो हमने मांगा नहीं था, अगर ये अच्छा कानून है तो हमने कभी इसकी मांग नहीं की थी, आपने क्यों बनाया ये कानून? सीधा सा किसानों का सवाल है। सरकार बार बार ये कह रही है आकर गोदी मीडिया पर कि एमएसपी कहीं जाएगा नहीं, जिस पर किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी जाएगा नहीं तो आप उस पर कानून बना दो। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो एमएसपी पर एक कानून बना दो कि इससे कम में कोई भी माल ख़रीदेगा नहीं, कोई भी अनाज ख़रीदेगा नहीं। मगर सरकार किसी न किसी तरह से टोल मटोल कर रही है और उनका जो पूरा तंत्र है, उनकी जो पूरी ताकत है किसान आंदोलन को कुचलने में, उसे बदनाम करने में लगी हुई है। हमने जो आपको ये वीडियो दिखाया है, इस वीडियो को देखकर आप भारतीय जनता पार्टी के किरदार को समझ चुके होंगे कि वो किस तरह से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुचलने के लिए हर तरह की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा, अब तो पैसे देकर लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो ये किसान ये लोग कह रहे हैं कि न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर में डीजल डाला गया, तेल डाला गया, उन्हें पैसा दिया गया, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं यहाँ झूठ बोलकर हमें लाया गया, हम तो किसान के बिल का विरोध कर रहे हैं। यानी जो ये किसान इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं, हम उन किसानों के समर्थन में हैं, यानी वो सरकार के ख़िलाफ़ हैं। मगर उन्हें झूठ बोलकर खड़ा किया गया ये बताने के लिए कि देखो हमारे साथ भी किसानों की संख्या है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान नहीं हैं, पूरे देश में भी किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमने जैसा कि अभी आपको पहले भी कहा कि बिल का समर्थन कौन लोग कर रहे हैं, वो जो कुछ संस्थाएं जिन्होंने समर्थन दिया है उस पर भी ये आरोप लग चुका है और ये बार बार कहा जा चुका है कि वो संगठन भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए हुए संगठन हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।